नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। नजर डालेंगे सुर्खियों पर। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 9वीं और 11वीं के सिलेबस में 20 से 30% कोर्स में कटौती की। कहीं एक तो कहीं 4 पाठ तक हटाए गए। सिलेबस को मंडल ने वेबसाइट पर अपलोड करके दिशा निर्देश जारी किए। मध्य प्रदेश में मौसम का रुख बदला। 6 जगहों पर 10 डिग्री से नीचे लुढ़का पारा। दिन और रात के तापमान में हो रही गिरावट। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में विधायक के बेटे की दबंगई। विधायक के बेटे ने पत्रकार पर किया जानलेवा हमला। लाठी डंडे से मारकर पत्रकार को लहूलुहान किया। ग्वालियर में नगर निगम के सिटी प्लानर प्रदीप वर्मा को ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया। 5 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। सूदखोरों के खिलाफ में जिला प्रशासन उतरा सड़कों पर। 10 से ज्यादा सूदखोरों की गई पहचान। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए 9वीं और 11वीं कक्षा के सिलेबस में से 20 से 30% कोर्स में कटौती को अंतिम रूप दे दिया है। इसमें 7वीं, 8वीं और 10वीं में पढ़ाए गए पाठ को कम कर दिया गया है। मंडल ने 10वीं और 12वीं कक्षा के सिलेबस में लगभग 20 से 30% कटौती पहले ही कर दी थी, लेकिन अब 9वीं और 11वीं के जिन विषयों में कटौती कर दी गई है उसके सिलेबस को मंडल ने वेबसाइट पर अपलोड करके दिशा निर्देश जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में सरेआम गुंडागर्दी करते हुए बीजेपी विधायक राम लल्लू बैस के बेटे विवेक बैस की दबंगई से पत्रकार और आम जनता में हड़कंप मचा हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार सुनील सोनी ने बताया कि विधायक का बेटा किसी व्यक्ति को डंडे से पीट रहा था। जब पत्रकार ने इस बात का विरोध किया तो विधायक के बेटे ने पत्रकार पर भी जानलेवा हमला करके लाठी डंडे से मारकर पत्रकार को लहूलुहान कर दिया। जहां घायल पत्रकार ने थाने में विधायक के बेटे के खिलाफ में एफआईआर दर्ज कराई। वहीं घायल पत्रकार ने बताया कि ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी विधायक के बेटे विवेक बैस ने भाजपा मंडल अध्यक्ष के साथ में मारपीट की है। उसके बाद एनसीएल कर्मचारियों के साथ भी कई बार मारपीट की गई। उसके बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। फलीम के साथ गए थे अनपरा गाड़ी का कोटेशन लेने। बेगानार का कोटेशन लेके लौटे हैं तो विवेक से बात हुई है तो बोला आ जाओ आश्रम पे चाय पिलाते हैं। वहाँ पे दूध मेरे सामने मंगाया है तो फलीम गाड़ी से उतरा है। बल्कि एक बार फलीम भी फ़ोन किया गाड़ी में बैठे बैठे तो फ़ोन नहीं उठाया उसका। दोबारा फलीम गाड़ी के पास आया तो हम बोले चाय पी लो, दूध आ रहा है। तो बोला हम इनका चाय नहीं पियेंगे, चाय पीना होगा बस स्टैंड में बहुत मिलेगा। तो उतने वो विवेक बैस जो है गाड़ी का दरवाजा उससे खोला है, डंडा उठाया मारने के लिए उसको। हम रोकने का प्रयास ये कि मत मारो उसको। तो एक डंडा मेरे पैर में मारा है, एक डंडा देखिए मेरे हाथ में मारा है और तीसरा डंडा जो है मेरे सर पर मारा है, पूरा फट गया है सर। और इससे पहले कई बार मारपीट कर चुका है। बंगाल की खाड़ी में उठा निवार तूफान भले ही काफी कमजोर पड़ गया है, लेकिन उसके असर से प्रदेश में 18 से 20 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इस वजह से पूरे प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट होने लगी है। इसी क्रम में शनिवार को सबसे कम न्यूनतम तापमान मंडला में 7 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश के 6 स्थानों पर पारा 10 डिग्री के नीचे लुढ़क गया। इसी वजह से दिन और रात में तापमान में गिरावट होने लगी है। ग्वालियर में नगर निगम के सिटी प्लानर प्रदीप वर्मा को ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया। नगर निगम के सिटी प्लानर प्रदीप वर्मा को 5 लाख की रिश्वत लेते हुए ईओडब्ल्यू ने रंगे हाथों पकड़ा है, जिसके बाद विश्वविद्यालय थाने में उनसे पूछताछ हो रही है। दरअसल आपको बता दें, एंटी माफिया अभियान में एक बिल्डर की अतिक्रमण की हुई जमीन को बचाने के लिए प्रदीप वर्मा ने 50 लाख की मांग की थी, जिसके बाद वो 5 लाख एडवांस लेते हुए पकड़े गए थे। सीहोर में सूदखोरों के खिलाफ में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की, जिसमें जिला प्रशासन ने सड़कों पर उतरकर तकरीबन 10 से ज्यादा सूदखोरों की पहचान करके उनके द्वारा किए गए अतिक्रमण को चिन्हित किया है। सूदखोरों के अतिक्रमण को नेस्ता नाबूद किया गया। वहीं एक सूदखोर की हरीश राठौर की गल्ला मंडी स्थित मकान पर प्रशासन और पुलिस दल ने पहुंचकर अतिक्रमण करके मकान निर्माण के अवैध हिस्सों को पोकलेन की मदद से नेस्ता नाबूद कर दिया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। आज सर्वप्रथम हमने पहली कार्रवाई यहाँ स्टार्ट की है और इसमें हरीश राठौर के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिसने नजूल भूमि पर करीब 500-600 स्क्वायर फीट में अवैध निर्माण किया हुआ है, जिसको आज धराशायी किया गया है और आगे भी ये सतत चलती रहेंगी।
मध्य प्रदेश के बैतूल में सरकारी खजाने की ड्यूटी पर तैनात सिपाही ने शराब पीकर हंगामा काटा। पुलिस ने शराबी आरक्षक का मेडिकल कराकर उसके खिलाफ में कार्रवाई करते हुए उसे सस्पेंड कर दिया। बेहद नशे के हालात में धुत सिपाही ने खजाना परिसर में उत्पात मचाने के साथ ही न्यायालय और एसडीएम कार्यालय आने जाने वाले लोगों से अपशब्द कहे। बेहद संवेदनशील स्थान की सुरक्षा में तैनात सिपाही के द्वारा नशे में की जा रही इस हरकत की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सिपाही को जिला अस्पताल ले जाकर स्वास्थ्य परीक्षण किया। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने तत्काल प्रभाव से सिपाही को निलंबित कर दिया। यहाँ पे जो खजाना गार्ड है वहाँ पे हमारा 1-4 का गार्ड लगता है। तो दोपहर में 12 से 3 बजे के बीच में जो एक आरक्षक है हमारे यहाँ राम कुमार, उसकी ड्यूटी लगी हुई थी। तो मेरे पास पॉइंट आया कंट्रोल रूम से कि कोई सिपाही है वहाँ पे जो शराब पी करके कुछ उत्पात कर रहा है। तो हमने वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ पे एक आरक्षक है राम कुमार, उसकी ड्यूटी लगी हुई थी। लवकुश नगर थाना इलाके में छेड़छाड़ की घटना से तंग आकर युवती ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। वहीं जब युवती के शव को निकाला गया तो गांव में मातम का माहौल पसर गया। लड़की के परिजनों ने गांव के ही रहने वाले लड़के पर आरोप लगाया। लड़की के परिजनों ने बताया कि लड़का युवती को पिछले कुछ दिनों से छेड़छाड़ करके परेशान कर रहा था, जिसकी लड़कों के परिजनों ने शिकायत भी की थी। लेकिन इसके बाद लड़के ने लड़की के पिता को जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद लड़की ने आत्महत्या करने का कदम उठा लिया। शाहजहांपुर मोहन बड़ोदिया थाना इलाके में बिजली कर्मचारियों और अधिकारियों पर ग्रामीणों ने पथराव किया, जिसके बाद विद्युत कर्मचारी और अधिकारी किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकले। कर्मचारियों का कहना है कि ग्रामीणों पर बिजली के बिल बकाया थे, जिनको वसूलने के लिए बिजली कर्मचारियों अधिकारियों के साथ में गांव गए हुए थे। लेकिन ग्रामीणों ने उनके ऊपर पथराव करके हमला बोल दिया, जिसमें करीब 7 कर्मचारी घायल हो गए, जिनका उपचार जिला चिकित्सालय शाहजहांपुर में चल रहा है। पुलिस मामला दर्ज करके मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कम से कम सर वो 50-60 लोग थे जो चारों तरफ से पथराव किया और हम हमारे अधिकारी के साथ गए। फिर हम भागने लगे वहाँ से और उन्होंने डंडा भी चलाया, गाली गलौज भी की और हमें कनेक्शन काटने नहीं दिया सर। वो बकाये पे गए थे हम। उज्जैन के नरवर थाना इलाके के ग्राम हरनावदा में अपने परिजनों का खाना लेकर खेत पर जा रही नाबालिग लड़की को गांव के ही रहने वाले आरोपी युवक ने अभद्रता करते हुए उसके साथ छेड़छाड़ की, जिसकी शिकायत ग्रामीण और परिजनों ने थाना प्रभारी से की, जिस पर थाना प्रभारी द्वारा आरोपी पर प्रकरण दर्ज करने के बाद मामला क्रॉस करते हुए आरोपी की शिकायत पर ग्राम के सरपंच और ग्रामीणों पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया, जिसकी शिकायत ग्रामीण जन और सरपंच ने उज्जैन पुलिस अधीक्षक से करते हुए थाना प्रभारी के दोहरे रवैये को देखते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। इसी के साथ एमपी भारत में बस इतना ही।